हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन 11th क्लास में भी पढ़ना है और 10th क्लास में भी पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम लोग प्राइमरी फोकस करेंगे बोर्ड वाले बच्चों के लिए जो 10th क्लास के बच्चे हैं कि रेस्पिरेशन है कहाँ है क्या और कहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं रेस्पिरेशन को लेके। रेस्पिरेशन जो है रियल में अगर देखा जाए तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दो अलग अलग प्रोसेस है, ठीक है ना। लेकिन बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो भी हम खाना खाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में ब्रेक डाउन करना और वहां से एनर्जी लिबरेशन को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। और ये बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। तो रेस्पिरेशन कैसा है? रेस्पिरेशन है बायोकेमिकल प्रोसेस। कैसा होता है? ये है बायोकेमिकल प्रोसेस। जबकि अगर हम लोग ब्रीदिंग की बात करें तो ब्रीदिंग जो है दैट इज ओनली फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग में होता है इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना, वो सिर्फ ब्रीदिंग है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन है बायोकेमिकल प्रोसेस, जिसमें होता क्या है, जो कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में ब्रेक डाउन किया जाता है। तो क्या होता है इसमें, जो भी हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं तो कॉम्प्लेक्स फूड अगर सिंपल में टूट जाए, किसमें? सिंपल में अगर टूटे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। और कभी भी सिंपल में ब्रेक डाउन अगर हो रहा है तो यहाँ पे क्या होती है? लिबरेशन ऑफ एनर्जी। क्या है? लिबरेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि हम खाना ही खाते हैं, उसका प्राइमरी पर्पस होता है किस लिए? एनर्जी के लिए। अदरवाइज खाने की कोई रिक्वायरमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म की हो ही नहीं सकती है। तो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में तोड़ते हैं, उसको बोलते हैं लिबरेशन ऑफ एनर्जी। और यही है रेस्पिरेशन, जो कि अक्सर 11th के बच्चे भी और 10th के बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं। अब हमें देखना है कि रेस्पिरेशन जो है जनरली दो तरीके का है। रेस्पिरेशन कैसा है? दो तरीके का। एक को हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरा जो है ये है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कैसा है? दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आज के टॉपिक में हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एनएरोबिक पे अलग से एक वीडियो शूट करेंगे। ध्यान रखना है हम लोग क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ही होता है कि वो रेस्पिरेशन जिसमें हम लोग क्या करें, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सारी चीजें हो। किसके प्रेजेंस में? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो? कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर कोई भी अगर रेस्पिरेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए, कभी भी जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा तो ध्यान रखेंगे इसमें जो एनर्जी की लिबरेशन होगी, ये एनर्जी ये कैसी होगी? ये मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी की लिबरेशन होने वाली। किसमें? मैक्सिमम अमाउंट में। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड देखा जाता है। क्या है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना अगर कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो तो उसमें क्या होता है, वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है एंड एनर्जी जो है मैक्सिमम अमाउंट में रिलीज हो रही है। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वो हम लोग आगे देखेंगे। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अब सबसे सिंपल बात है कि हम लोग खाते क्या है। तो सबसे पहली बात है, हम लोग खाते हैं क्या? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज सिंपलेस्ट फूड। जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने में जो सिंपलेस्ट फूड है दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज। अब यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है इन्हीं की क्या होती है? इनकी ब्रेकडाउन होती है। और उसी ब्रेकडाउन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के तोड़ने को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे एक चीज क्लियर करेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हमेशा हमारी बॉडी में सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होना है। तो ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस होती है कहां पे? साइटोप्लाज्म में। और यहां से हमें क्या मिलता है? यहां पे मिल रहा है हमें दो मॉलिक्यूल। किस चीज का? पाइरुविक एसिड का। किसका मिल रहा है? दो मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड। अब ये ध्यान रखना है हमेशा कि यही दो मॉलिक्यूल जो पाइरुविक एसिड है, यही से मेन एनर्जी की हमें प्राप्ति होती है। तो ध्यान रखेंगे क्या मिल रहा है हमें? दो मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड। अब ये क्लियर रखना है कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने के बाद में क्या मिलता है? पाइरुविक एसिड। ध्यान रखेंगे पाइरुविक एसिड नहीं, दो मॉलिक्यूल्स किसके? पाइरुविक एसिड के। और एक पाइरुविक एसिड मॉलिक्यूल से, ध्यान रखेंगे, एक पाइरुविक एसिड मॉलिक्यूल से कितना एटीपी हमें मिलता है? 15 एटीपी। कितना एटीपी? 15 एटीपी। अब ये एटीपी क्या है? इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी। क्या है? एनर्जी करेंसी। हमारी बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी जो है हम कंज्यूम करते हैं या बनाते हैं, किस फॉर्म में करते हैं?
एटीपी के फॉर्म में। हमारी बॉडी एनर्जी जो है रिकॉग्नाइज करती है किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी पे अलग से एक लेक्चर हम लोग शूट करेंगे। अब ये जो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल है, यही पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल कहां पे इंटर करता है, इंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर, सेल जो है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस किस लिए बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। एक चीज यहीं पे 11th वाले बच्चे क्लियर रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में कभी भी जब प्रोसेस, जब किसी भी चीज का होता है, ये हमेशा किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमेशा प्रोसेस किस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर प्रोसेस हो रहा है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पे 3 चीजें क्लियर हो रही हैं। एक तो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन ग्लूकोज से, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म में। क्या बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड कहां एंटर करेगा, हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा प्रोसेस होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। कैसा हो रहा है, एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड एंटर कर रहा है, इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। यहां पे जाने के बाद में हमें यहां पे एनर्जी मिलती है, कितनी, 38 एटीपी। साथ में क्या मिल रहा है हमें, हमें मिल रहा है CO2 और साथ में मिल रहा है हमें H2O। मतलब क्या है, मिल रहा है वाटर। ये और हमें यहाँ पे प्राइमरी पर्पस क्या है, हमें प्राइमरी पर्पस हमें चाहिए एनर्जी। तो हमने खाना खाया क्या, ग्लूकोज, मिल क्या रहा है हमें, एनर्जी 38 एटीपी। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अब आप बोलोगे कि ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो जब हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे वहां पे मैं डिस्कस करूंगा कि ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक भी हो सकता है और एनारोबिक भी हो सकता है। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में कितनी एटीपी की फॉर्मेशन होती है और एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में कितनी फॉर्मेशन होती है, वो बात का टॉपिक अलग से हम लेक्चर शूट करेंगे। यहाँ पे कितना मिला हमें, 38 एटीपी। कोई भी रिएक्शन, ध्यान रखेंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर उसके एंड प्रोडक्ट में अगर आपको वाटर अगर मिल रहा है तो ध्यान रखेंगे ये हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। कैसा होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होना है, एनर्जी जो है मैक्सिमम अमाउंट में रिलीज होगी। क्यों, क्योंकि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है। और ये फूड कौन सा है, ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमने खाया, उसकी ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन। पायरुविक एसिड कहां पे एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। यहाँ पे क्या मिलता है हमें, 38 एटीपी मोलिक्यूल्स। पता हमें एनर्जी मिल जाएगा 38 एटीपी। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है किस चीज का, रेस्पिरेशन का। और रेस्पिरेशन में क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो क्लियर रखेंगे कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। रेस्पिरेशन में होता है क्या है कि कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में टूटता है, एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जबकि रेस्पिरेशन में कोई एनर्जी की फॉर्मेशन नहीं है। रेस्पिरेशन कैसा होता है, फिजिकल प्रोसेस है, उसमें सिंपल ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। लेकिन किसी किसी कॉन्सेप्ट में कि रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रीदिंग। एनसीईआरटी 11th क्लास ने लिखा है कि रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग भी बोला जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है, एनर्जी की फॉर्मेशन नहीं होती है। जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी की फॉर्मेशन है 38 एटीपी, ठीक है। ये है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शूट करेंगे किसके बारे में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। फिर दोनों को डिफरेंशिएट करके मैं दिखाऊंगा क्या हो रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पायरुविक एसिड अगर आपको बन रहा है तो एनर्जी की फॉर्मेशन नहीं होगी। अब आप लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे कि एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से 15 एटीपी बन रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से 38 एटीपी कैसे बन गया। टोटल तो 30 ही बनने चाहिए इस रूल के हिसाब से कि एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से 15 एटीपी, तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से 38 एटीपी कैसे हो गया, 30 एटीपी होने चाहिए। तो ध्यान रखेंगे ये ग्लूकोज को, यहाँ ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होके ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड बनने तक हमें 8 एटीपी
मॉलिक्यूल्स पहले ही मिल गए होते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, ये एक सस्पेंस है कि 8 किस केस में मिलेगा, 2 भी मिल सकता है, वो एक अलग सस्पेंस है। कब बताऊंगा इसको, जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब पढ़ेंगे। अभी हम एरोबिक पढ़ रहे हैं, जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम क्लियर करेंगे कि वहां पे सिर्फ 2 ही एटीपी मॉलिक्यूल्स यहां पे मिलेंगे, जबकि यहां पे कितने मिले हैं, 8 एटीपी। उसी को मिला के कितना हो रहा है, 38 एटीपी। तब तक ये अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद।